दोस्तों लीगल पैरामीटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्राइम से जुड़ी हुई बात की, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ऊपर ऐसी धारा लगी हुई होती है। एक होती है 420, एक 467, एक 468, एक 471, एक 170, एक 171 आईपीसी। ये जो धाराएं लगी होती हैं दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों के ऊपर लगती हैं जब धोखाधड़ी का केस होता है या कोई फ्रॉड का केस होता है या कुछ फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड झूठे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं, तो वैसे लोगों के ऊपर ऐसे केस पड़ जाते हैं दोस्तों। अब ये जो केसों में क्या होता है कि देखो, कोई तो होते हैं 3 साल की सज़ा तक वाले, कोई 7 साल की सज़ा तक वाले, कोई होते हैं उम्र कैद तक के, 10 साल से और उम्र कैद के बीच के जो अपराध होते हैं वो होते हैं। तो इसमें ये जो आज सुनने वाली बात और बहुत इम्पोर्टेंट बात दोस्तों सामने जो आई है वो ये है कि मान योग जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, जो ऑनेबल हाई कोर्ट है जो बॉम्बे का, उन्होंने अभी 29 जनवरी 2026 को एक जजमेंट रिलीज़ कर दी। जजमेंट जो रिलीज़ की है उसकी मैं कॉपी ऊपर डाल रहा हूँ, आप देख भी सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ऊपर भी डाल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आप वो भी स्क्रीनशॉट देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ये उन लोगों के बहुत काम आने वाली है दोस्तों जिनका केस उठा के निचली अदालत में अगर चल रहा हो, तो जो कोर्ट के मजिस्ट्रेट होते हैं वो उठा के उसको सीधा कह देते हैं, कमिट कर देते हैं भाई सीधा अपना सेशन कोर्ट में। कहते हैं कि भाई ये 7 साल तक का, ये 3 साल का है और ये चीज़ सारी हो गई, ये 10 साल वाला शो हो रहा है, 10 साल से जो है उम्र कैद तक की जो इसकी सज़ा है। जैसे उन्होंने इस केस में दिया कि ये 467 आईपीसी वाला, 467 जो है वो आईपीसी लगी हुई है और बाकी जो है वो ठीक है, लेकिन इसमें 467 लगी, इसलिए हम इसको उठा के कमिट कर रहे हैं जी सेशन कोर्ट में। अब ये दोस्तों ये था केस का मुद्दा। अब इसमें जो हुआ वो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें इन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ देखी वो क्या देखी कि लर्नड मजिस्ट्रेट कैन कमिट द ट्रायल टू सेशन कोर्ट बट रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 323 ऑफ कोड इज दैट देयर शुड बी इंक्वायरी इनटू ऑफेंस और ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट एंड द कंडक्टिंग सेड ट्रायल इफ इट अपीयर्स टू हिम कि प्रोसिक्यूशन हैज़ मेड आउट ए एक्ट that accused can be given a maximum punishment or a trial by session court। दोस्तों इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि देखो भाई, पहली बात तो ये है कि 323, 324 ये जो बाकी चीज़ें हैं उसकी डिटेल उन्होंने फिर क्लियर की। फिर उन्होंने बताया कि अंडर सेक्शन 323 जो है इस कोड का, इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई सबसे पहले तो आप कोई इस चीज़ को, ट्रायल को देखो, अगर ये ट्रायल जो है वो ट्रायल जो है उसमें कितनी पनिशमेंट बनती है, कितनी नहीं बनती है, प्रोसिक्यूशन क्या कहता है, कितनी सीवियर पनिशमेंट बन भी रही है कि नहीं बन रही है, और फिर तुम सीधा इसको आगे सेशन कोर्ट में देते हो। लेकिन अब उन्होंने कहा कि जो इन्होंने इस केस में पाया दोस्तों, वो केस में क्या पाया बॉम्बे हाई कोर्ट ने, उसने कहा कि ही सेट, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया। ओपिनियन क्या दिया, ये बिल्कुल क्लियर ओपिनियन कर दिया कि भाई जो 467 का आपने लिखा है इसमें कि भाई 10 साल की सज़ा होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको सेशन कोर्ट में दे दिया। लेकिन सबसे पहली बात है कि कोई उसके रीज़न्स आपने नहीं देखे, कोई आपके एविडेंसेस आपको आपने प्रॉपरली चेक नहीं किए, और ये सारी चीज़ को रिटर्न आउट नहीं किया। ये सारी चीज़ जो है, कोई रीजंस, नो रीजंस वाज रिकॉर्डेड टू जस्टिफाई द कमिटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग टू सेशन कोर्ट। यानी मेयर इतना ही कहने से कि भाई इसकी तो 10 साल की सज़ा के बीच में आता है, ये उम्र कैद की सज़ा में